नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति, घोषणा पत्र समिति के साथ साथ जिला संयोजकों की लिस्ट जारी कर दी। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया, तो उधर इस कमेटी में 21 सदस्यों को शामिल किया गया। इस कमेटी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कद बढ़ा है। इन समितियों के माध्यम से बीजेपी ने नाराज नेताओं को मनाने की भी कोशिश की है। पार्टी ने कई सीनियर नेताओं को शामिल किया है जो लंबे समय से नाराज हैं। आइए जानते हैं बीजेपी के इन हाई पावर समितियों में किन किन नेताओं का असर दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया गया है। इस समिति में सिंधिया समर्थक 2 मंत्रियों को भी शामिल किया गया। उधर तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को समिति में जगह मिल गई। इसके अलावा सिंधिया समर्थक नेता राज्यवर्धन सिंह दत्तेगांव को घोषणा पत्र समिति में शामिल किया गया। सागर जिले से भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए और शामिल किए जाने के कारण पार्टी के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव को जगह नहीं मिल पाई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाते ही लिस्ट जारी होने से पहले ही तोमर को संयोजक बनाए जाने की घोषणा कर दी गई। विधानसभा चुनाव की इस हाई पावर समिति का संचालन नरेंद्र सिंह तोमर की देखरेख में हुआ। तोमर ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं। इन क्षेत्र को बैलेंस बनाए रखने के लिए सिंधिया वीडी शर्मा को भी इसमें शामिल किया गया। सिंधिया और वीडी शर्मा भी इसी क्षेत्र से आते हैं। बीजेपी ने राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और पार्टी के सबसे सीनियर नेता जयंत मैल्या पर बड़ा दांव चल दिया है। उन्हें घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बना दिया है। घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाकर बीजेपी ने पार्टी के नाराज सीनियर नेताओं को मनाने की कोशिश की है। जयंत मैल्या के कई बार नाराजगी की खबरें सामने आई। बता दें कि जयंत मैल्या की दमोह इलाके में पकड़ मजबूत है। अब मैल्या के तैयार घोषणा पत्र के आधार पर बीजेपी चुनावी वादे करेगी। लंबे समय से पार्टी के हाशिए पर रहे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा को भी चुनावी घोषणा समिति का सह प्रमुख संयुक्त किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से प्रभात झा के पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रभात झा के बीच मुलाकात हुई और इसके बाद से माना जा रहा है कि उन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है। झा को इस लिस्ट में जगह देकर बीजेपी ने ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया खेमे के साथ साथ दूसरे खेमे को भी खुश करने की कोशिश की है। चुनाव प्रबंधन समिति और घोषणा पत्र समिति में सबसे चौंकाने वाला नाम पूर्व मंत्री अजय विश्नोई का है। 2020 में बीजेपी की फिर से सत्ता में वापसी के बाद अजय विश्नोई अपना ही पार्टी पर निशाना साध रहे थे। कहा जा रहा है कि उन्हें शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इस कारण से वे नाराज थे। अजय विश्नोई को दोनों समितियों में जगह देकर बीजेपी ने महाकौशल इलाके को साधने की कोशिश की है, क्योंकि इस इलाके से राज्य का कोई भी नेता मंत्री नहीं है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं और ये सवाल ये भी रहे हैं कि बीजेपी जनता को लुभाने के साथ साथ अब अपने नेता मंत्रियों को भी लुभाने का काम कर रही है, रूठों को मना रही है, ताकि अपने जब साफ तौर पर खुश होंगे तभी तो जनता खुश हो पाएगी, जनता को खुश कर पाएंगे और उसका नतीजा इलेक्शंस में नजर आएगा, विधानसभा चुनावों में दिखाई देगा, उनके रिजल्ट में नजर आएगा और पार्टी को फायदा होगा। अमित शाह हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार उन तमाम नेता मंत्रियों पर फोकस कर रहे हैं जिनकी पकड़ उन क्षेत्रों में मजबूत है जहां पर बीजेपी बहुत कमजोर है। ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी अपने किसी भी नेता मंत्री को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि लगातार बीजेपी से कुछ ऐसे नेता मंत्री रहे हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चुनाव के अंत में ऐसा कुछ ना हो जाए, बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती। ऐसे में तमाम लुभाने का काम, रूठों को मनाने का काम बीजेपी कर रही है। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।